एक बार फिर से आप सभी का यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे गांधीयन एरा और ये लास्ट है। गांधी जी के बारे में पूरी हिस्ट्री इन 3 वीडियो में 15 मिनट में सब कुछ मैंने आपको ऑलमोस्ट बताने की कोशिश की है। आप विश्वास करिए, यहाँ से एक प्रश्न आना तय है। इन 3 वीडियो को मिला दीजिए तो गांधी जी पे एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। अच्छा हाँ, ये जो इवेंट मैं बताऊँगा इनको डिटेल में मैं बताऊँगा 2 से 3 वीडियो में, लेकिन अभी हम लोग चूँकि सिर्फ गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये गांधी जी के बारे में लास्ट वीडियो है। हुआ ये कि 1924 में बेलगांव के बाद गांधी जी की, चूंकि उन्होंने 1922 में देखिए असहयोग आंदोलन को बड़े खराब तरीके से ख़त्म किया। जब वो पूरे एकदम अपने जोर शोर पे चल रहा था उस समय उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी घटना की वजह से पूरा असहयोग आंदोलन ख़त्म कर दिया 5 फरवरी के बाद। उस दिन के बाद से गांधी जी की बड़ी बेइज्जती हुई समाज में कि यार बताओ, तुम सिर्फ अपने ईगो के लिए काम कर रहे हो। तो उसके बाद उन्होंने 1925 से 1927 तक एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन सिर्फ 2 ही साल उनका रिटायरमेंट चला। फिर 1927 में फिर चले आए कि नहीं मैं फिर से लड़ूंगा। 1930 से 1934 के बीच में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया दांडी मार्च के द्वारा। इसमें नमक कानून को तोड़ा। अब आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, इसके बारे में पर्टिकुलर इवेंट के बारे में मैं मतलब डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। सारी 3 से 4 इवेंट के बारे में एक वीडियो ऐसे कर करके पूरा। अभी सिर्फ गांधी जी का बता रहा हूँ कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया दांडी मार्च से। और दूसरा, फिर गांधी जी का एवरेन का पैक्ट हुआ 5 मार्च 1931 को। एक डेट याद रखिएगा, 5 मार्च को गांधी एवरेन पैक्ट 1931 में। गांधी जी ने इकलौता जो गोलमेज सम्मेलन था वो दूसरा था, लंदन में हुआ था 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच में, सिर्फ इसमें भाग लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये अकेला दूसरा, टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन में, पहला दूसरा तीसरा, जिसमें गांधी जी ने सिर्फ दूसरे में भाग लिया और किसी में भाग नहीं लिया। 1934 से 1939 तक फिर से रिटायरमेंट ले लिए, बड़ी भारी बेइज्जती हुई। ठीक है, 1934 से 1939 तक फिर से रिटायरमेंट ले लिए। और उसके बाद इस रिटायरमेंट के दरमियान में इन्होंने सेवाग्राम या वर्धा आश्रम को स्थापना किया। 1939 में फिर से वापस एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए, फिर नहीं माने। फिर 1940 में इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट, मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह मूवमेंट का शुरुआत किया। उसके बाद 1942 के 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान से मुंबई में इन्होंने शुरू किया अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान, जिसमें करो या मरो का नारा दिया। 8 तारीख को नारा दिया, 9 तारीख को इनको डिटेन कर दिया गया। डिटेन करके इनको रखा कहाँ गया? आगा खां पैलेस में। ये आखिरी जेल था जिसमें इनको रखा गया था, याद रखिएगा। इसी समय पे ये 2 साल यहाँ पे पूरा कब तक रहे? 44 तक यहाँ पे रहे। उस दरमियान में फरवरी 1944 को इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, कस्तूरबा जी की। ठीक है, जब ये जेल के अंदर थे। और उसके बाद फिर क्या हुआ? 1947 में जब माउंट बेटन प्लान आया 3 जून 1947 को, तो उससे ये बहुत खफा थे। फिर उन्होंने एकदम शांति चुप्पी साध ली, क्योंकि इनको पता था कि एक देश का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है नेहरू और दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है जिन्ना, तो इन्हें कोई टेंशन वैसे भी नहीं थी। 30 जून 1948 को गोडसे जी ने इन्हें गोली मार दी और इनके मुंह से आखिरी शब्द निकले राम राम। जब ये घटना हुआ तो उस समय ये जा रहे थे बिरला हाउस को अपनी मीटिंग को अटेंड करने, गांधी जी। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है गांधी जी के बारे में। अब अगली वीडियो में मैं क्या करूँगा, सिर्फ 2 से 3 वीडियो लूँगा, और चूंकि एक्स्ट्रा है भाई, हर चीज़ कोई भी चीज़ छूटे क्यों, ठीक है। इसलिए अगले से 3 वीडियो में मैं क्या करूँगा, जितनी इवेंट हैं जैसे 1 बाय 1 एक सीक्वेंस में सारी इवेंट का। अब तो हमने गांधी जी के पर्सपेक्टिव से देखा, अब नॉर्मल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज़ाद जी कौन थे,